अस्सलाम वालेकुम, दिस सत्या फातिमा अगेन। सो जनाब दोबारा आज मैं आ गई एक नई वीडियो के साथ। और आज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन भी किया था और मुझे लगा वैसे भी कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो इस पर वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें, उस पर कॉमेंट ज़रूर करें। तो जनाब लेकिन आपके क्वेश्चन मुझे याद हैं और डोंट वरी, उन सब क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगी। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे किसी ने कहा कि मैं सैलरी बताऊं बैंड 4 की क्या है और बैंड 5 की सैलरी क्या है और ओवर टाइम किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट होता है और वीकेंड्स और जो बैंक हॉलीडेज़ हैं उनकी क्या कैलकुलेशन होती है। शुरू करते हैं जनाब बैंड 4 से। जब आप यहाँ पे आते हैं यूके में तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपने ओईटी किया, आप यहाँ पे आएंगे सीबीटी करके और यहाँ पे आपका ओस्की नहीं हुआ होगा। ओस्की जब तक आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तब तक आप एज अ रिस्पॉन्सिबल नर्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते। तब तक वो आपको एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट बैंड 4 अंडर सुपरविजन काम करवाते हैं और उसकी सैलरी होती है अराउंड 25,000 और समथिंग पाउंड पर ईयर। तो उसको आप कैलकुलेट कर लें, जितने मंथ आप एज एचसीए करेंगे तो उसकी आपको पर मंथ उस तरह से सैलरी मिलेगी। जब आप एचसीए होते हैं तो आपको ओवर टाइम वगैरह करने की भी परमिशन नहीं होती है। आपको जो है सीधी सी अपनी जॉब करनी है, 3 दिन ड्यूटी 4 दिन छुट्टी। और हफ्ते में महीने में एक हफ्ता ऐसा आता है जिसमें 4 ड्यूटीज़ और 3 छुट्टियाँ होती हैं। और अगर आप वार्ड्स में या इन पेशेंट में कहीं तो आपकी 12 घंटे ड्यूटी होती है। ओपीडी और थिएटर्स और एनजीओ और इस तरह के यूनिट्स में 8-8 घंटे और 10 घंटे की ड्यूटीज़ भी होती हैं और वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाता है। इन शॉर्ट आपको 37.5 आवर्स जो है ना वो करने होते हैं वीक में, ठीक है। तो उस तरह से करके इसकी कैलकुलेशन है। और सैलरी जो है ना सैलरी स्लिप भी यहाँ पे साथ शेयर कर दूँगी। 25,000 समथिंग है पर ईयर, तो उसको आप कैलकुलेट कर लें मंथली सैलरी पे। और जैसे ही आपका उसकी क्लियर हो जाता है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते लगते हैं आपका पिन आने में। जब आपका पिन आ जाता है तो दैट मीन्स कि आप रजिस्टर्ड हैं। फिर आपको ये बताना पड़ता है अपनी मैनेजर को कि मेरा पिन आ गया, उनको स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है। फिर वो आगे से अकाउंट डिपार्टमेंट में आपकी सैलरी को अपडेट करवाती है। यहाँ पे सारा काम जो है ना अकाउंट आपकी जो वार्ड मैनेजर है वही करेगी। आपको किसी और के पास जाने की, डायरेक्टली एचआर में जाना, अकाउंट्स में जाना, इन जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने अपनी वार्ड मैनेजर को बताना है कि ये प्रोसेस है, ये चीज़ें मेरी पेंडिंग हैं, ये कुछ भी। जब आप बैंड 5 हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे अभी रिसेंटली जब मैं यहाँ पे आई थी ना तो उन दिनों में कुछ थोड़ी सी जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था जब मैं सऊदीया में थी, जॉब ऑफर जो मिला था उस पर बैंड 4 की सैलरी 24,000 लिखी थी। जब हम यहाँ पे आए तो पता चला कि सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई हैं, 25,000 तक हो गई हैं। इसी तरह बैंड 5 में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया। तो बैंड 5 की जो पहले सैलरी थी वो समथिंग 27,000 थी। अभी आजकल जो चल रही है आई थिंक वो 28,000 है। मुझे अभी तक बैंड 5 की सैलरी नहीं मिली क्योंकि मेरा पिन अभी तक नहीं आया। जब मेरा पिन आ जाएगा इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं अपनी वार्ड मैनेजर को बताऊंगी। मेरा ऑस्की जब क्लियर हुआ है उसके बाद तकरीबन अभी मुझे लगता है 2.5 हफ्ते हुए हैं, लेकिन नॉर्मली जो है 3 से 4 हफ्ते या समटाइम ज़्यादा टाइम भी लग जाता है अगर उनको कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो। लेकिन ऐसा खैर मेरा अभी पिन नहीं आया तो अभी तक मुझे बैंड 5 की सैलरी एक दफ़ा भी नहीं मिली। लेकिन जैसे मुझे अंदाज़ा है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो 28,000 और कुछ है, कुछ पाउंड है। तो उसको आप ईयरली मंथली डिवाइड कर लें तो वो आपकी मंथली सैलरी जो है वो बन जाएगी। तो ये तो हो गया जनाब सैलरी से रिलेटेड। अभी आगे है कि ओवर टाइम जो है वो कब आप कर सकते हैं। ओवर टाइम आप कर सकते हैं जब आपका पिन आ जाए, आपके पास कॉम्पिटेंसीज़ हों, ऐसी नेसेसरी कॉम्पिटेंसीज़ कि आप इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, जिसमें मेडिसिन मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंसी है, कुछ इन्वेस्टिव प्रोसीजर है जिनकी कॉम्पिटेंसी है। अगर वो आपके पास आ जाते हैं तो अपनी वार्ड मैनेजर से पूछ सकते हैं कि दैट एम आई एलिजिबल टू डू द ओवर टाइम और नो। अगर वो कहती है कि आप एलिजिबल हैं तो अपने बैंक डेज जो हैं वो आप बुक कर सकते हैं और आप ओवर टाइम कर सकते हैं, ठीक है। और ओवर टाइम जो होता है जो बैंक हॉलीडेज़ हैं उसका एक बैंक हॉलीडे, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि डिफरेंट है। सेम ट्रस्ट में भी कर सकते हैं आप चाहें तो। अगर आपको लगता है बाहर किसी और हॉस्पिटल में आपको मिल रही है ड्यूटी एक्स्ट्रा तो आप वो भी बुक कर सकते हैं। कई जो ट्रस्ट हैं वो ज़्यादा भी बैंक स्टाफ को ज़्यादा पे करते हैं, 40 पाउंड 45 पाउंड तक भी बाहर पे करते हैं और इवन वो लोग बार्गेन भी करते हैं इसके ऊपर। सब कुछ ही ऑनलाइन होता है, बाय फेस जाके आपने कुछ भी नहीं करना, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। तो आप कर सकते हैं। एक अगर आप बैंक हॉलीडे करते हैं किसी अच्छी जगह पे, स्पेशली मेल नर्सिस जो हैं वो कर लेते हैं, वो तो एक दिन में 250-300 भी कमा लेते हैं एक ड्यूटी का, 250-300 पाउंड। लेकिन जैसे मैं अगर अपने ट्रस्ट की बात करूँ क्योंकि मैं जॉब इसी ट्रस्ट में कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा बैंक डे करती हूँ तो तकरीबन 160 से 170 पाउंड में एक बैंक डे का जो है ना वो कर सकती हूँ, जो कि एज अ मेरी मर्ज़ी की ड्यूटी है कि मैंने करनी है आज की ड्यूटी। और उसमें अगर अच्छा यहाँ पे एक ये भी डिफरेंस है
आप मॉर्निंग करते हैं तो उसकी पर आवर सैलरी फ़र्क है, नाइट की पर आवर सैलरी फ़र्क है। तो नाइट और मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको 1 घंटे की सैलरी 14 कुछ पाउंड मिल रही है मॉर्निंग शिफ्ट करने पे, तो वही अगर आप नाइट शिफ्ट करेंगे तो तकरीबन 17 से 18 कुछ पाउंड आपको पर आवर की जो है ना वो मिलेगी। तो आपकी अगर आपने पूरा मंथ नाइट कर लिया है तो तकरीबन आपकी सैलरी में सिर्फ नाइट करने की वजह से 300 से 400 पाउंड का डिफरेंस आ सकता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे नाइट शिफ्ट का वो किया जाता है। और यही नाइट्स अगर आप, ये तो आपकी रेगुलर नाइट्स हैं, लेकिन अगर आप संडेज़ को नाइट करते हैं और या फिर आप सैटरडे को डे ड्यूटी करते हैं, तो क्योंकि वो बैंक हॉलीडेज़ हैं तो उसकी पेमेंट एक्स्ट्रा है, क्योंकि वो बैंक हॉलीडेज़ होते हैं, छुट्टी का दिन है, बैंक क्लोज होते हैं उस दिन, तो उसको बैंक हॉलीडेज़ बोला जाता है। तो उसकी पेमेंट भी फ़र्क है, ठीक है, तो उसमें भी बेनिफिट होता है। तो जो फॉरेनर्स हैं, हम जैसे लोग हैं, वो लोग तो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के जो ब्रिटिश लोग हैं वो करना इतना पसंद नहीं करते हैं। वीकेंड्स को हम लोग कर सकते हैं, तो लोग करते भी हैं। तो यहाँ पे आपने आके अपने आप को स्ट्रेस देने की बजाय, ओवर टाइम कर करके अपने आप को फिजिकली टाइट करने की बजाय, आपने मेंटली जो है ना वो खेल खेलना है कि आप स्मार्ट वर्क करें, ठीक है। एग्रेसिवली काम करने की कि मैं अगर मुझे 3 ड्यूटियां हैं और मैं 2 एक्स्ट्रा कर लूँ तो हफ्ते में 5 ड्यूटियां बन जाएंगी, 2 छुट्टियां इनफ है मेरे लिए। उसकी बजाय अगर आप स्मार्ट वर्क करें, वही 3 ड्यूटीज़ आप नाइट कर लें, या फिर उनमें से कोई एक ड्यूटी ऐसी कर लें जो कि सैटरडे की डे या फिर संडे की नाइट आए, जो कि आपकी सैलरी को इन्हेंस कर सके। उसको इन्हेंसमेंट बोलते हैं यहाँ पे। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर एक ड्यूटी एक्स्ट्रा कर लें और देख के करें कि किस जगह पे आपको अच्छी पेमेंट मिल रही है। तो अपने आप को फिजिकली टाइट करने की बजाय यहाँ पे ना लोग मेंटली काम करते हैं और स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो एक है ना, एक मुहावरा है कि टाइम इज़ मनी, तो वो यहाँ यूके में बिल्कुल ठीक इम्प्लीमेंट होता है कि टाइम इज़ मनी। आपका एक एक मिनट जो है ना वो पेड ऑफ होगा, कोई भी ऐसा टाइम आपका नहीं है जो फालतू जाएगा या एक्स्ट्रा जाएगा। और बाकी जनाब हॉलीडेज़ का है, हॉलीडेज़ ऑब्वियसली पेड होती हैं, जैसे मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में बताया है कि वो पेड हॉलीडेज़ होती हैं। यहाँ पे जो मुझे एक क्वेश्चन आया था कि मैं मैटरनिटी लीव के ऊपर भी जो है ना ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि जो लोग आना चाहते हैं ऑब्वियसली वो लोग कंसर्न होते हैं कि क्या कमाएंगे, क्या बचाएंगे, तो उसके हिसाब से आप अपना माइंड बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करें प्लीज़, चैनल को शेयर करें आगे, और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो है वहाँ रेज करें ताकि उनके मज़ीद वीडियोस बन सकें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।